अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन लवी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये एक्स्ट्रा चीज़ लोडेड फ्राइज़ आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से तैयार होने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल वायरल रेसिपी चल रही है कि ख़ास तौर पे हमारे अब्रोड में अगर देखा जाए तो वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको ये पाकिस्तान के अंदर हमारे घर में बनाना सिखाएं। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाने की कोशिश की है घर में मौजूद चीज़ों के साथ। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाना सिखाएं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी नाजरीन, चीज़ लोडेड फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं हाफ केजी आलू, जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है और इनको धोकर हमने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इनका पानी अच्छे से बिल्कुल खुश्क हो जाए। बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल खुश्क है। हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको छोड़ दिया था। अब यहाँ पर हमने लिया है आधा कप मैदा और आधा कप भी हमने लिया है यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर हमने नमक शामिल किया है। अब ये हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से हम अपने फ्रेंच फ्राइज को इससे कोट कर लेंगे। ये जितना यूज हो आप उतना यूज कीजिएगा। फ्रेंच फ्राइज क्योंकि हमारी बिल्कुल खुश्क थी तो ये अच्छे से हमारी पूरी फ्रेंच फ्राइज के ऊपर कोट हो जाएगा। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और तेल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ये तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका है और आप कोशिश कीजिएगा ऐसा खुला बर्तन लीजिए कि कढ़ाई लीजिएगा जिसके अंदर जो है ना आपकी फ्रेंच फ्राइज अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत ही आराम से डालिएगा कि छींटे आपके ऊपर ना आ जाए। इसमें हम सारी अपनी फ्रेंच फ्राइज को ऐड कर देंगे और अब थोड़ी सी आंच को हम तेज कर देंगे। जी नाज़रीन, देखिए यहाँ पर अभी हमने आंच तेज की थी। अब इसी बिल्कुल कंडीशन के अंदर आपने इसके ऊपर ढक्कन ढक देना है और चूल्हा कर देना है थोड़ा सा स्लो। ये हमने बना दिया यहाँ पे प्रेशर फ्रायर। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद फिर हम इसको टर्न करेंगे। तो इस तरह हमारी फ्राइज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। जिस तरीके से आप लोग बाजार से लेकर आते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्रिस्पी फ्राइज बनेंगे। ये देखें 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपनी फ्राइज को टर्न कर लेंगे। ये अभी से इतनी मसाला इतनी ज़बरदस्त किस्म की देखिए क्रिस्पी हो चुकी है। अब इनको हम थोड़ा सा टर्न करके 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से कुक करेंगे। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इनको बार बार बाहर निकाल के फिर बाहर निकाल के रेस्ट दिलाकर फिर दोबारा में इनको करें, फ्राई करें। बस सेम ये प्रोसीजर करें, आपकी बिल्कुल बाजार की तरह क्रिस्पी फ्राइज तैयार होगी। ये देखिए 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और टोटल पूरा कंप्लीट टाइम मिलाकर हमारा हो गया 10 मिनट। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज़बरदस्त हमारी क्रिस्पी फ्राइज बिल्कुल रेडी हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जो हम लोगों को मैकडोनल्ड्स में, KFC में, जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके चीज़ों में फ्राइज मिलती है सेम टू सेम वैसी फ्राइज बिल्कुल रेडी हुई है। अब हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इनका अच्छे से ऑयल रिमूव हो जाए। जी नाज़रीन, चीज़ सॉस बनाने के लिए यहाँ पर ले लिया है हमने 1 टेबल ऑयल और आँच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैदा। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। आप इसमें हम यहाँ पर दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हम इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप क्रीम ना इस्तेमाल करें तो फिर आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ये हल्का सा लाइटली सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है और खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसके अंदर हमने ली है हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून इसके अंदर हम सॉल्ट शामिल करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम चेडर चीज शामिल करेंगे। वो भी ऑलरेडी वैसी होती है, नमकीन होती है। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे चिकन पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर हमने ली है क्रीम टेट्रा पैक की, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। आज आपने बिल्कुल स्लो रखनी है वरना आपकी क्रीम जो है वो फट जाएगी। साथ में ही हम यहाँ पर तकरीबन 50 ग्राम जो है ना चेडर की
की हुई वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और अगर आपकी सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो तो आप इसके अंदर मजीद आधा कप पानी या जितनी आपको लगे उतना आप पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भी इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी और शामिल करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त की हमारी सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। देखिए इसको आपने बिल्कुल स्लो आंच पे करना है। देखिए जैसे कि हमारी सॉस बहुत ज़्यादा, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, थिक हो चुकी है और हमें थोड़ी सी रनी सॉस चाहिए। तो इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन आधा कप पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए बस कुक करेंगे और फिर इसको सॉस को चूल्हे से उतार लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये वाली थिकनेस होनी चाहिए आपकी सॉस की। अब हम फौरन से चूल्हा बंद कर देंगे कि हमारी फ्रेंच फ्राइज हमने स्ट्रेनर में निकाल ली थी। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1 चुटकी नमक लिया है और उसको हम अच्छे से फ्राइज में कोट कर लेंगे। ये देखिए आपको आवाज आ रही होगी कितनी क्रिस्पी हमारी फ्राइज बनी है। जी नाज़रीन, ये देखिए बाउल में सबसे पहले हम नीचे रखेंगे थोड़ी सी फ्राइज, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे मायोनीज के अंदर सिर्फ शुगर और ऑरिगानो शामिल किया था। ये सॉस हम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे और मजीद थोड़ा सा ड्राई ऑरिगानो। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। इसके ऊपर ये जो हमने सॉस रेडी की थी, ये देखेंगे ये हमने ड्रिजल करी, इस तरीके से हम इसकी लेयरिंग करेंगे। फिर इसके ऊपर हम इस तरीके से फ्राइज रखेंगे। अब तकरीबन हम जितनी भी हमारी 2 लेयर हमें बनानी है, ये सारी फ्राइज हमने इसमें डाल दी। अब इसके ऊपर दोबारा से हम मोज़रेला चीज़, सॉस के अंदर हमने चेडर चीज़ इस्तेमाल की थी और यहाँ लेयरिंग में हम मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डाल दी हमने। अब दोबारा से हम इसके ऊपर जो हमने मायोनीज वाली सॉस रेडी की थी ये ड्रिजल करेंगे और ऑरिगानो। अब आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने सारी फ्राइज को आप अच्छे से टॉस कर लें ये, ताकि सब इवनली मिक्स हो जाए। और चीज़ लवर के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीट है कि आप उनके लिए ये बनाएं। ये देखें क्योंकि हमारे फ्राइज गर्म थे तो मोज़रेला चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गई। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इसमें लेयर्स बनना शुरू हो चुकी है। अब इसको फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, चले हम आपको दिखाते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गई हमारी। ये देखिए अब आपने क्या करना है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी, ये देखिए चिपकना शुरू हो चुकी है। किसी भी बाउल के अंदर, किसी भी बास्केट के अंदर हम यहाँ पर ही लेंगे, नीचे बटर पेपर रखेंगे और अपनी फ्राइज को डाल देंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपस में ये सब स्ट्रेच बन रहा है मोज़रेला चीज़ की वजह से। ये देखिए हमने पूरी इसमें निकाली। अब लास्ट में आपने इसके ऊपर ये चीज़ सॉस इसके ऊपर ड्रिजल करके फिर आपने इसको प्रेजेंट करना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लोडेड फ्राइज आपके लिए हमने लेकर आए। किसी भी बहुत महंगे अच्छे रेस्टोरेंट की रेसिपी आपको ऐसा लगेगा कि आप बनाएंगे तो समझेंगे पता नहीं कहाँ से आपने इस चीज़ को ऑर्डर किया है। नाज़रीन ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ एक्स्ट्रा लोडेड फ्राइज़ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर ये आप अपने मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो वो समझेंगे आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट से आप इसको लेकर आए हैं। तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बनाइए, अपने घर वालों के साथ खाइए और दुआओं में हम लोगों को याद रखिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।